प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में देखने वाले तमाम तो व्यूअर्स की सलामती हो। इस वक्त मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि ग्रेस नेटवर्क के वसीला से खुदा ने फजल बख्शा कि मैं आप सबों तक खुदा के कलाम को लेकर आने वाला हूँ। मेरा नाम पास्टर अकील है और मेरा ताल्लुक पीजीए चर्च कराची पाकिस्तान से है और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा उनके ज़बरदस्त कादम दानिश पीटर साहब का और ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम का, जिनके वसीला से आज यह मुमकिन है कि खुदा उनके कलाम को सीखा जाए। जो कलाम है यकीनन आप सबों की ज़िंदगी के लिए एक बरकत को लेकर आने को है। हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे ज़बूर, साम ज़बूर नंबर 100 एक ऐसा ज़बूर है जो बड़ा मशहूर ज़बूर है और बहुत सारे लोग अक्सर इस ज़बूर को ज़ुबानी भी याद किए हुए हैं। लेकिन आए हम इसको तफसीलन थोड़ा सा देखें कि आज ज़बूर 100 के वसीला से खुदावन ने हमारी ज़िंदगी के लिए किस कलाम को रखा है। ज़रूर मेरे साथ आप थोड़ी देर के लिए मुतवज्जो हों जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर 100 उसकी पहली आयत से लिखा है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ज़बूर 100 जो है ये खुदावंद का बंदा दाऊद, हजरत दाऊद, जिसको हम बड़े अच्छे तरीका से जानते हैं, खुदावंद का वो सूरमा, खुदावंद का वो नबी जिसके बारे में खुदा बाप ने खुद कहा कि ये एक ऐसा शख्स है जो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। ज़बूर, जब हम एकदम से ज़बूर का नाम सुनते हैं तो फौरन से हमारे दिल के अंदर जो है वो हजरत दाऊद जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि दाऊद के जो ज़बूर है उसी के साथ जो है ज़बूरों को मंसूब किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि ज़बूर जो है वो सिर्फ दाऊद नबी ने ही नहीं लिखे हैं, बल्कि मूसा ने भी एक ज़बूर लिखा है और भी कई लोगों ने जो है वो ज़बूर को लिखा है। लेकिन ज़्यादातर जो ज़बूर है वो खुदा के बंदा हज़रत दाऊद ने, डेविड ने जो है वो ज़बूरों को तहरीर किया है। और जो भी लिखा गया है, मैं हमेशा की तरह ये बात कहूँगा कि बेशक लिखने वाला तो खुदावंद का बंदा दाऊद है, लेकिन लिखवाने वाला खुदा का रूह है। हालेलुया। जो खुदा का रूह है वो अपने बंदा हजरत दाऊद से इस बात को लिखवाता है। ज़बूर नंबर 100, ए अहले ज़मीन, ए अहले ज़मीन, और उसके आगे जो है वो एक निशान है जिसको हम एक्सक्लेमेशन का निशान कहते हैं। और ये निशान उस वक्त लगाया जाता है जब कोई खुशी की खबर हो, जब कोई ऐसी खबर हो जिसके अंदर एक हैरान कुन बात हो या एक ऐसी बात हो जिसके अंदर एक अजीब सी खुशी है, एक अजीब सा एक वो मंजर को पेश करता है। और खुदा का बंदा डेविड, दाऊद नबी कहता है, ए अहले ज़मीन। अहले ज़मीन का मतलब है ज़मीन के सब रहने वाले। क्या मतलब है ए अहले ज़मीन? यानी कि ज़मीन के सब रहने वालों, वो खुशी से इस बात को लिखता है। उसके अंदर से एक खुशी नजर आ रही है जब वो इस ज़बूर को लिखवा रहा है कि ए अहले ज़मीन, ज़मीन के सब रहने वालों, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। दाऊद के अंदर जो एक खुशी है, दाऊद के अंदर जो एक खुशी मौजूद है, जो उसको खुदावंद की तरफ से दी गई है कि वो अपने लोगों के लिए खुदावंद के कलाम को जारी करे, और वो एक खुशी से भरा हुआ शख्स है। और वो हर एक जमीन के रहने वाले को ये बात कहता है कि ए अहले ज़मीन,
सब जमीन के रहने वालों, जितने भी लोग हैं, अहले जमीन का मतलब है जमीन के सब रहने वालों। इसमें मैं पहले आपको जस्ट एक बात बता दूं, आमतौर पर हम समझते हैं कि जस्ट जो सिर्फ वर्शिपर है, जिसने अपने नाम के साथ एक वर्शिपर लगा लिया है, वो अच्छा गाता है खुदा गाता है, ये खुदा जानता है। हम बाज़ औक़ात जो है बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज खुदा का कलाम करे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें। लेकिन जब अहले ज़मीन की बात हुई है तो जस्ट ये एक वर्शिपर का काम नहीं है कि सिर्फ एक वर्शिपर ही जो है वो खुशी से खुदा उनका नारा लगाए या वो खुशी से खुदा उनकी प्रस्तिश करे, सताइश करे। हाँ, जमीन का हर एक शख्स, सब जमीन के रहने वाले। अक्सर हमारे चर्चेस में क्या होता है, आप सब इस बात को जानते होंगे, अक्सर हमारे चर्चेस में एक क्वायर होती है जिसमें 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, जितना बड़ा चर्च उतनी बड़ी क्वायर। हमने अपने चर्चेस में अक्सर जो है उनको मखसूस किया होता है और हम ये कहते हैं कि ये एक क्वायर है, ये एक वर्शिप टीम है जो खुदावंद की वर्शिप करती है, और उनके नाम के साथ एक क्वायर का नाम लगा दिया गया। और वो भी जो क्वायर में होते हैं वो अपने आप को जस्ट ये समझते हैं कि वी आर वर्शिपर, हम सिर्फ वर्शिप करने वाले लोग हैं, और जो दूसरे पीछे हमारे इबादत करने के लिए बैठे हुए हैं, और बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ये वर्शिप नहीं कर सकते। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात को करता हूं, और हमने अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा, खुदा के पास खादम पास्टर शफकत भट्टी साहब जो खुदा में सो चुके हैं, लेकिन हमने उनसे ये बात सीखी कि पूरा चर्च जो है, पूरी कलीसिया जो है वो हम्द करने वाली है, कलीसिया असल में प्रस्तिश करने वाली है, कलीसिया हम्द करने वाली है। जस्ट अगर हम ये सोच अपने आप के अंदर बना लें कि एक सिर्फ टीम है जिसका काम है खुदा की वर्शिप करना और बाकी सारे लोग सिर्फ इधर उधर की सोचें लेकर बैठे रहें, तो वो मेरे अजीजों, वो क्यों आए हैं खुदा के घर पे? क्या उनका काम नहीं है कि वो खुदा की वर्शिप करें? क्या वो वर्शिप को देखने आए हैं? जब घर से निकले हैं तो वो ये इसलिए आए हैं, ये अपने घर पे क्या कर आए हैं, ये इरादा बना कर आए हैं कि हम खुदा की वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वर्शिप, हम जा रहे हैं वर्शिप करने के लिए, हम सताइश करने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है चर्च में, कुछ लोग आकर पीछे बैठ जाते हैं और वो वर्शिप नहीं करते, वो ताली जो है वो नहीं बजाते, और वो भी शायद यही समझ रहे होते हैं कि ये जो वर्शिप करना है ये जैसे क्वायर का काम है, जिन्होंने आगे खड़े होकर वर्शिप करने, जिनके पास माइक्स हैं, या जिन्होंने एक स्पेशल सा जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, और वो क्वायर है, सिर्फ वही वर्शिप करेगी। लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं है। प्रस्तिश करने वाले जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास माइक हो वो फिर ही वर्शिप करें, जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक अच्छा सा गौन पहना हो, या उन्होंने एक अच्छी सी शर्ट पहनी हो, एक जैसी टाई जो है वो उन्होंने लगाई हो, और जस्ट वही लोग वर्शिप करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ऐसी सोच अगर किसी के जहन में है तो आज वो अपने जहन में से इस सोच को निकाले, क्योंकि जो वर्शिप है, जो सताइश है, वो हर एक मुतनफ़िस का काम है। जो सांस लेने वाला शख्स है, जो खुदा की इबादत के लिए खुदा के घर में मौजूद होता है, हर एक का काम है कि वो खुशी से खुदावंद के हजूर नारा बुलंद करे, वो खुशी से नारा मारे। एक्चुअली नारा है ही खुशी से। आप दुनियावी नारे बहुत सारे लोग मारते हैं, मैं दुनियावी नारों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको उस खुशी के नारे के बारे में बताना चाहता हूं जो दाऊद आज हमें बता रहा है।
मैंने जस्ट अभी आपको प्रस्तिश के बारे में बताया है कि प्रस्तिश सिर्फ चंद स्पेसिफिक लोगों का काम नहीं है कि सिर्फ एक पास्टर है, और आमतौर पर देखा जाता है जो पास्टर है वो जस्ट अपने बच्चों को ही वो माइक पकड़ाता है, या उसकी मिसेज जो है वो वर्शिप कर रही है और बाकी लोगों को जो है जो नीचे बैठे हुए हैं और वो वैसे ही बैठ के चले जाते हैं। सो मैं खुदाम से भी इस चीज की रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को हम आम करें और बताएं कि सारा चर्च, सारी कलीसिया जो है वो वर्शिप टीम है। चर्च में, कलीसिया में आया हुआ हर एक शख्स, चाहे वो किसी एक खास मकसद के लिए दुआ करवाने के लिए आया है, लेकिन जरूर है कि वो खुदा की वर्शिप करे, वो खुदावंद की तारीफ करे, क्योंकि जब हम अपने अंदर से खुदा की वर्शिप के लिए कुछ अल्फाज निकालते हैं तो खुदावंद हमारे उस सोच को, उस ख्याल को जो हमने प्रस्तुत करते हुए अपने खुदा के बारे में बनाया है, वो खुदा जानता है। सो वर्शिप करना हर एक शख्स का काम है, सिर्फ जस्ट एक टीम का काम नहीं है। अच्छा है कि टीम बनाई जाए, लेकिन टीम को यह भी सिखाया जाए कि सारा चर्च प्रस्तिश करने वाला है, नाराजगी ना हो। वर्शिप करने वाले जो लोग हैं, सताइश करने वाले जो लोग हैं, वो जो है वो नाराज नहीं होते। अक्सर किसी और को अगर क्वायर में खड़ा कर दिया जाए तो लोग कहते हैं, लो जी यह तो वर्शिप टीम च भी नहीं, ये तो क्वायर में भी नहीं था, तो इसको पास्टर साहब ने माइक दे दिया। कोई मसला नहीं, मौका दें। हर एक शख्स को जरूर है कि वो खुदा की प्रस्तिश और सताइश करने वाला हो। हालेलुया। आए हम एक और पॉइंट आगे लेकर चले। लिखा है, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, और जो नारा है वो खुशी से आपके अंदर से निकलेगा, तो वो नारा खुदा के जलाल के लिए होगा। हम बहुत सारे नारे अपने चर्चेज में यूज करते हैं, और अच्छा है कि हम नारे मारते हुए खुदा की प्रस्तिश करें, नारे मारते हुए खुदा की सताइश करें, लेकिन जो नारा हम लगाएं उस नारे का मतलब हमें पता होना चाहिए है, क्योंकि अक्सर मेजॉरिटी नारे लगाते हैं लेकिन उनको नारों का मतलब पता नहीं है कि जो नारा हम लगा रहे हैं वाई, क्यों हम नारा लगा रहे हैं, इस नारे का जो है वो मतलब क्या है। सो सेकंड वर्स, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हुआ, जिसका जवाब मैं खुद ही बहुत जल्दी दूंगा क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा। खुशी से खुदावंद की इबादत करो। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम इबादत करते हुए हमें खुशी मिलती है। हमारे अक्सर मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल है कि जब हम इबादत करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। हाँ, अच्छी बात है, प्रस्तिश और सताइश करने से, इबादत करने से हमें खुशी मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है। लेकिन खुदावंद का कलाम यहां पर क्या कह रहा है, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देंगे। लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। इबादत करके खुशी हासिल करो, यह एक अलग बात है, लेकिन खुशी से खुदावंद की इबादत करना यह एक अलग बात है, और दोनों में जो है वो फर्क है। मेजॉरिटी ये चाहती है कि हम इबादत करें और खुशी को रिसीव करें। मेजॉरिटी क्या कहती है, हम इबादत करें और खुशी को रिसीव करें, लेकिन खुदावंद का जिंदा कलाम हमें यह कहता है कि इबादत ही आपने खुशी से करनी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने हमें यह कह दिया है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो। जिस खुशी से खुदा की इबादत करनी है वो खुशी आएगी कहां से? क्वेश्चन इज दिस, कि वो खुशी जो है वो कहां से आएगी जिस खुशी के साथ आपने खुदा की इबादत कर दी है। एक वक्त था, आप मसीह के रानों में पैदा होगे, वालिदैन ने कहा चले बेटा चर्च जाया करो, संडे स्कूल हो गया, वक्त गुजरता गया, बड़े हो गए, पास्टर साहब ने कहा बेटा क्वायर में आ जाओ, यूथ में आ जाओ। फिर आपने एक खुशी को रिसीव किया,
वो खुशी जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की कीमती लहू के वसीला से आपकी जिंदगी में ठहरा दी गई है, वो खुशी जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू ने आपको दी है, और वो खुशी ये है कि आपके तमाम तर गुनाह धुल चुके हैं। वो खुशी ये है कि आप अलग किए गए हैं। वो खुशी ये है कि आप खुदा बाप के घराने में शामिल किए गए हैं। और वो खुशी ये है कि आप दुनिया से अलग किए गए हैं। और वो खुशी ये है कि आप रूह में हो चुके हैं और आपको ये हक मिला है कि आप खुदा को अपना बाप कह सके। ये खुशी दुनिया की तमाम तर खुशियों से अफजल है, ये बड़ी है कि आपको ये हक मिला है कि आप खुदा को अपना बाप कहें। कोई किसी को अपना बाप कहने का हक नहीं देता। इस दुनिया में देख ले, किसी मजहब में चले जाएं, दुनिया में बहुत सारे मजाहिब है, किसी को कोई नहीं हक मिलता। ये जो हक है ये खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको देता है कि आप खुदा को बाप कहें। और ये खुशी सबसे बड़ी है कि आप खुदा को अपना बाप कहते हैं। उस खुशी को अपनी जिंदगी से अलग ना होने दें, इस खुशी को अपने साथ लेके जाएं, इस खुशी के साथ खुदा उनकी इबादत करें। और बाइबल मुकद्दस यही कहती है कि खुशी से खुदा की इबादत करो। इस खुशी को अपने अंदर संभाले, इस खुशी को अपने अंदर ले ले कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और इस खुशी को लेकर जाएं खुदा की इबादत करने के लिए। जब आप इस खुशी को अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपकी इबादत जो है वो जबरदस्त से भी एक जबरदस्त इबादत होगी, और आपके लिए एक बरकत जारी होगी जो बेटों के लिए और जो बेटियों के लिए होती है। और ये खुदा का कलाम कहता है, लिखा है, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। हम समझते हैं कि ओथे जाके यसी प्रस्तिश करांगे, ओथे जाके यसी खुदा दी सताइश करांगे। और मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग तो जस्ट प्रस्तिश कर देने, प्रस्तिश देखने जाते हैं। कुछ लोग कीड़े भी निकालने जाते हैं कि फलाना भाई ऐसे गा रहा था, फलानी बहन ऐसे गा रही थी, उसने यहां से सुर गलत कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर। छोड़ दे इन बातों को। आप क्या कर रहे हैं? आप किस लिए गए हैं खुदा की इबादत करने के लिए? आपके अंदर जो खुशी है, क्या आप उस खुशी को अपने घर छोड़कर आ गए हैं? क्या उस खुशी को आपने अपने साथ लिया है? जिस खुशी का इकरार आपने यीशु मसीह को कबूल करते हुए ये किया कि आज से मैं अपना नहीं बल्कि यीशु के खून से खरीदा हुआ हूं। आप क्या उस खुशी को घर तो नहीं छोड़कर आ गए? उस खुशी को लेकर आए साथ। जो इस्राएली लोग थे, जब वो खुदा की हैकल में जाते थे तो तोलों की सूरत में जाते थे, वो इबादत करते, वो प्रस्तिश करते, वो हमद करते हुए खुदा की हजूरी में आते थे। आज बाज़ औक़ात ना लड़के भी लोग की कार हों तो फिर खुदा की इबादत से जा रहे हो। क्या फायदा? आप अपनी बीवी को नाराज करके आ गए हैं, बीवी अपने शोहर से लड़कर आ गई है, चलो थोड़ी देर रास्ते में चर्च हो आमा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस कह रही है, गाते हुए उसके हजूर हो। ये जो गाना यही नहीं है कि आप गीत गाते हुए घर से निकले और अपने दरवाजे से आप बाहर निकले हैं तो आप गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए। इट्स मीन कि आप शुक्रगुजारी से भरे हुए खुदा के हजूर आए। वो खुशी आपके अंदर मौजूद है, उस खुशी को अपने अंदर रखें और शुक्रगुजारी करते हुए खुदा की हजूरी में आए कि खुदा ने आपको ये फजल बख्शा है कि आप खुदा की हजूरी में आ रहे हैं। इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई शख्स खुदा मौजूद हो और आप खुदा की हजूरी में आए। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? दुनिया मसाइल से भरी पड़ी है मेरे अजीजों, दुनिया मसाइल से भरी पड़ी है। अपने आप को खुदा की हजूरी में ले आए। जो खुशी आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हुए रिसीव की थी, उस खुशी को अपने अंदर से कभी खारिज होने ना दें। अगर एक दफा वो खुशी
आपकी जिंदगी से ओझल हो गई और आपने फिर से पुरानी जिंदगी को अपनी जिंदगी में दावत दे दी, पुरानी इंसानियत को अपनी जिंदगी में ले लिया, तो आपको वो खुशी जो मिली है उससे आप दूर होते चले जाएंगे। गाते हुए उसके हुजूर है, शुक्रगुजारी से भरे हुए खुदा के हुजूर पहुंचे और आप जाने कि खुदा ने मेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। आप शुक्रगुजारी से भरे हुए जब खुदा की हजूरी में पहुंचेंगे तो आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हुए करेंगे। और मैं आज आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप ऐसा करके देखें, आप करके देखें। शुक्रगुजारी से भरे हुए आप खुदा के हजूर में जाएं। जब भी आप इस कलाम को सुनते हैं, रिपीट सुनते हैं, जब भी आप सुनते हैं, यकीनन आपको बरकत मिलेगी और शुक्रगुजारी से भरे हुए आप खुदा की हजूरी में पहुंचे, आप महसूस करेंगे कि आप एक नए और ताजा दम होकर उस दिन चर्च से वापसी अपने घर में जाएंगे और वो दिन आपके लिए बरकत वाला दिन होगा। बेशक आपको बरकत मिली है, लेकिन वो बरकत आपके लिए दोबाला हो जाएगी जब आप इस कलाम के मुताबिक खुशी से खुदा की इबादत करेंगे, गाते हुए उसके हुजूर आएंगे, तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। सो मेरे अजीजों, इस मुख्तसर कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगियों में कसरत की बरकत को जारी करने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दें। आए मेरे अजीजों, हम एक छोटी दुआ करें और अपने लिए हम सब बरकत चाहें कि खुदावंद इस कलाम पर अमल करना तू मुझे खुदावंद जी सिखा। आए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे उस फजल के लिए जो तूने हम पर किया है और अपने बेटे के वसीला से खुदा बाप तूने हमें अपने घराने में शामिल किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और वो खुशी जो तूने हमारी जिंदगी में अपने बेटे यीशु के लहू के वसीला से रखी है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा बाप चाहते हैं कि वो खुशी हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे और उस खुशी के साथ हम खुदा तेरी इबादत करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए। खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे खादिम भाई दानिश पीटर के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, उनकी सारी टीम के लिए खुदा हम तेरी बरकत को चाहते हैं। और खुदा आज जो इस वक्त एक कैमरामैन की खिदमत को खुदा तेरा बंदा सरंजाम दे रहा है, खुदा तेरे बंदा अपने भाई यूनुस के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा हमेशा खुदा तू जिस तरह भी अपने काम के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जस्ट खुदावन जी तू अपने जलाल के लिए हम सबों को इस्तेमाल करते रहना। तेरी बरकत खुदा सारी टीम के लिए चाहते हैं और इस कलाम के लिए जितनी जिंदगियां सुनती हैं सबों के लिए तेरी बरकत जारी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप जी हम ये सब कुछ मांगते और बड़े ही ईमान से पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत।